ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी वो प्याज के ऊपर रहेगी आपकी, ठीक है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? अरे बॉटनिकल नेम बता रहे, किस किस को नहीं आता है पहले तो? हाँ, एलियम में, और एलियम से हटा हुआ किसका है? लहसुन, गार्लिक का। इसका कुल क्या है बताओ? एपीएससी। एपीएससी नहीं आएगा? अच्छा, क्या आएगा? एपीएससी आएगा, एलएससी? अरे एपीएससी आएगा बिना फालतू में। कौन कौन बता रहा है एलएससी के बारे में? हाथ ऊपर करो, देखिए हाथ ऊपर करो। एलएससी के बारे में कौन कौन बोल रहा है? तनु नहीं है, एलएससी एपीएससी है। हाँ एलएससी है। पीछे सुनील, एलएससी इधर। क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? इसका कुल एलएससी होगा। क्या होगा? एलएससी, ठीक है। प्याज को आप लोग जानते हो कैसे, क्या होता है? एक प्रकार का सल्क होता है। क्या होता है? सल्क। प्याज और लहसुन दोनों ही किस प्रकार की है? सल्क वाली, ठीक है। हाँ, तो यहां पर लिखो इसके अंदर प्याज मुख्यतः सल्क वाली सब्जी है। सल्क वाली सब्जी है। कौन सी है? सल्क वाली, ठीक है। सब्जी है, आप फल समझ रहे हो, ठीक है। सब्जी है, प्याज है ना, प्याज वैसे कौन सी ऋतु में उगाया जाता है? वर्तमान में, मतलब वैसे शीत ऋतु की फसल है, लेकिन आप प्याज को गर्मियों में भी उगा सकते हो, ठीक है। लिखो इसके अंदर प्याज रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की। अब देखो, प्याज सब लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने? नहीं सर, कैसे होता है? ठीक है, दो प्रकार का प्याज होता है, एक लाल और एक सफेद नहीं होता है, वो हल्का लाल ही होता है, पीला बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग कलर के प्याज पाए जाते हैं। देखो, यदि हम राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान, और राजस्थान में पीले प्याज उगाए जाते हैं सबसे ज्यादा। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा प्याज कौन से? लाल प्याज उगाए जाते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी के जो प्याज होते हैं वो कौन से होते हैं? लाल होते हैं, क्योंकि इनका जो सल्क होता है ना, आउटर लेयर होती है, वो सख्त होती है, इसलिए जल्दी से खराब नहीं होते हैं। जबकि पीले प्याज वाली जो आउटर लेयर होती है वो हल्की लेयर होती है, जिसके कारण वो जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है जल्दी से, ठीक है। तो इसका भंडारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, जबकि इसका भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। तो यदि हम बात करें कि राजस्थान की प्रमुख प्याज की प्रजाति कौन सी है, मतलब पीले प्याज वाली प्रजाति, और यहां पर इसमें भारत की बात करें तो प्रमुखता कौन सा प्याज उगाया जाता है? सबसे ज्यादा लाल प्याज उगाया जाता है। लाल प्याज का हम भंडारण लंबे समय तक कर सकते हैं, साथ ही इसे निर्यात के लिए भी अपनाया जा सकता है। क्यों? आप जानते हो, इसके ऊपर आउटर लेयर क्या होती है? सख्त होती है, ठीक है। अब देखो, यहां पर राजस्थान में पीले प्याज और भारत में कौन से? लाल प्याज। अब यहां पर देखो, इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो प्याज होता है और ये वाला प्याज होता है, तो प्याज को जब
उखाड़ते हैं ना, उखाड़ते हैं मतलब जमीन से बाहर निकालते हैं उनको, ठीक है, तब कौन सी अवस्था पर निकालते हैं? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, क्यों, ये जो भंडारण है ना, इनका भंडारण ये इसी के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी कि आसपास में जिनके भी प्याज बोते हैं तो एक किसान तो ऐसे बोलते हैं कि अब की बार तो मेरे प्याज तो जल्दी खराब हो गए, 1-2 महीने में खराब हो गए, ठीक है। और कुछ किसान ऐसे बोलते हैं यार मेरे तो कितने दिन हो गए, 6 महीने से भी ज्यादा हो गया और अब तक एक भी प्याज खराब नहीं हुआ। कुछ कुछ होते हैं तो उनको मैं निकाल देता हूं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? नमी, देखो नमी अमी कुछ नहीं है इसमें। प्याज में जो प्रमुख है, जो कारक होता है ना, वो क्या होता है कि जब इनको उखाड़ते हैं, इनको जमीन से बाहर निकालते हैं, हाँ बिल्कुल, छिलके का होता है इसके अंदर। अब हमने बाहर निकाल लिया इसको, प्याज को निकालेंगे कब? एक तो आपको ध्यान रखना है कि इसके वो होते हैं ना, पत्तियां होती है, वो पत्तियां पूरी जल जानी चाहिए, पूरी मतलब जल जाती है, मतलब ऐसे हो जाती है ना, एक तो ग्रीन होती है पत्तियां, ग्रीन के बाद में धीरे धीरे जल जल कर वो खराब हो जाती है, पूरी ऐसे गिर जाती है, ठीक है, पूरी जल जानी चाहिए। उसके बाद में उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए? लेवलर आता है, लेवलर जानते हो ना, मतलब एक प्रकार का वो होता है, पास नहीं, पाटे की तरह, हाँ पाटा लगाते हैं ना, उसकी तरह गोल गोल सा ड्रम आता है, रोलर बोल सकते हो उसको। तो रोलर के द्वारा उसके ऊपर चलाना चाहिए, रोलर चलाते हैं तो रोलर में इतना वजन नहीं होता है कि वो प्याज को खराब कर दे, नहीं, हल्का होता है, प्लास्टिक का होता है। तो उसको चलाने से क्या होता है, उसकी पूरी जो पत्तियां होती है ना, वो पूरी टूट जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जमीन से बाहर निकालना है, ठीक है। जमीन से बाहर निकालने के बाद में उसमें एक क्रिया होती है, सन क्यूरिंग की क्रिया, सन क्यूरिंग, या फिर इसको बोल सकते हो आप क्यूरिंग की क्रिया भी बोल सकते हो, इसको क्यूरिंग भी बोल सकते हो, सन क्यूरिंग बोलो या क्यूरिंग की क्रिया बोलो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। क्यूरिंग का मतलब होता है प्याज को धूप में या आर्टिफिशियल किसी भी चीज में सुखाना होता है। जैसे हम उखाड़ते हैं प्याज को, तो आपने देखा होगा आउटर लेयर क्या होती है, नम होती है उसकी, क्योंकि मर्दा के अंदर तो रहता ही है ना, तो नम रहती है। यदि उसको ले जाकर आपने भंडारित कर दिया तो आउटर लेयर सख्त नहीं हुई ना उसकी, है ना, और उसके कारण क्या हो जाता है, वो प्याज जल्दी खराब हो जाता है। तो यहां पर जो भंडारण का तत्व है वो क्यूरिंग की क्रिया पर निर्भर करता है। सन क्यूरिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सूर्य की धूप में सुखा रहे हैं ना इसको, तो इसलिए इसको सन क्यूरिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर तो पीला प्याज हो चाहे से लाल प्याज हो, यदि आपने सन क्यूरिंग नहीं किया, इसको डायरेक्ट ही उखाड़ते काट लिया, काटने के बाद में इसको क्या कर दिया, भंडारित कर दिया। अब इसके बाद में एक और चीज होती है कि आपने देखा होगा, सर्दियां जाने के बाद में गर्मी आ जाती है, ठीक है, भाव नहीं आए तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में इसको भंडारित करके स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि भाव नहीं आए तो आप बेच के क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए भंडारण के समय हम इसके अंदर कौन सा हार्मोन डालते हैं? एमएच, बिल्कुल सही है। कौन सा हार्मोन डालते हैं? एमएच। तो मेलिक हाइड्रोजाइड हार्मोन डालते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत में जब बीज पढ़ाया था तब बताया था शायद इसके अंदर, ठीक है। प्याज के भंडारण के लिए कौन सा, जो अंकुरण को रोकने के लिए जो तत्व होता है ना, वो कौन सा हार्मोन होता है? एमएच होता है। और हार्मोन्स में मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर भंडारण के लिए देखो, राजस्थान के लिए कौन से? पीले प्याज, और भारत में कौन से? लाल प्याज सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। फिर इसके बाद में इन दोनों में से, प्याजों में से देखे तो कौन सा प्याज सबसे उपयुक्त माना? लाल अच्छा माना जाता है, लेकिन स्वाद में इसमें ये भी अच्छा होता है, लेकिन ये क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है, इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, इसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, इसलिए। और इसकी जो क्रिया होती है, स्टोर करने की जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया पर निर्भर करती है? क्यूरिंग की क्रिया पर निर्भर करती है। इसको जितना सुखाओगे आप, उतना ही आउटर लेयर क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, और उसके बाद में प्याज खराब नहीं होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके भंडारण के समय कौन सा हार्मोन डालते हैं? एमएच। तो सारी चीजें आप लिख लो, एक बार लिख लोगे या लिखवाऊं? लिख लिया पूरा? नहीं लिख रहे हैं। लिखो जल्दी। अब देखो, यहां पर जो प्याज है, प्याज के अंदर आपकी जो सल्क है वो किससे बनता है? सल्क किससे बनता है? ये देखो, आपका जैसे प्याज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे
अब इसके अंदर देखो यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम नीचे नीचे पार्ट्स को देखते हैं। तो ये क्या दिख रही है आपको, जड़ें। तो ये जड़ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब जड़ से जस्ट बाहर की ओर क्या होता है, तना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट्स है यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा आपका, तना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तना। तो प्याज में खाते क्या हो आप लोग, तना, रूपांतरित तना। क्या खाते हो, रूपांतरित तना। समझ में आया कुछ। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जो प्याज होता है ना वो थोड़ा बहुत तो मर्दा की सतह के अंदर होता है और लगभग आधा बाहर होता है, लगभग आधा बाहर आधा अंदर की ओर, ऐसे ही होता है प्याज, ऐसे, ठीक है। कितना लगाओगे, हाँ बाद में मिट्टी डालोगे ना तो जरूर वो अंदर चला जाएगा, अन्यथा अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो सल्क होता है ये तने का रूपांतरण होता है। जो सल्क कंद होता है ना ये किसका रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सल्क कंद किसका रूपांतरण होता है, तने का। लिखो इसके अंदर, सल्क कंद तने का रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण होता है। अब प्याज है तो प्याज के अंदर 2n लिख लो आप, 22, 2n 22, ठीक है। अब यदि आप प्याज खाओगे, प्याज खाओगे तो दो चीजों से आपको, दो रोगों से बचाव होगा। दो रोग कौन कौन से, एक आपका गलगंड रोग, गलगंड रोग, कौन सा रोग, हाँ गलगंड रोग, जिसे घेंगा भी कहते हो आप लोग। अब आप में से कोई ये बताओ मेरे को कि जो गलगंड या घेंगा ज्वीटर रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। तो यहां पर आप लोग कह सकते हो कि यहां पर आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, किसके अंदर, प्याज में। किसकी मात्रा पाई जाती है, प्याज की। एक दूसरी चीज, एक रोग और है जो मतलब ऐसे भौतिक रोग है, दैहिक विकार कह सकते हो उसको, ठीक है, वातावरणीय कारकों के कारण, जिसे आप लोग कहते हो गर्मियों के अंदर लू। तो लू से बचाव के लिए भी आपको यहां पर प्याज का सेवन करना है। किसके बचाव के लिए, लू के बचाव के लिए भी आपको किसका सेवन करना है, प्याज का। तो लू लगेगी नहीं, है ना, ठीक है। तो लू से बचाव के लिए, जैसे आपने एक मूवी देखी है सनी देओल की, रोमियो, उसमें वो होता है, वो पंजाब पुलिस में होता है सनी देओल, फिर वो वहां पर इंग्लैंड जाता है, हाँ बिल्कुल, वो इंग्लैंड जाता है वहां पर। तो वहां पर वो क्या करता है, होटल में जाता है खाना खाने और वहां जाकर प्याज निकालता है और वहीं पर तोड़कर उसको खा जाता है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं, इसको जानते हो, ये प्याज है, ये लू से बचाव के लिए सबसे उपयुक्त है। मेरे बेबी ने कहा है कि बेबे, मम्मी मतलब पंजाब में से बोलते हैं ना, तो उन्होंने कहा है ना, बेबे ने कहा है कि प्याज अपने साथ ले जाओ, क्या पता वहां पर लू लग जाए और वहां पर प्याज मिले या नहीं मिले, इसलिए मैं लेके आया हूं साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आयोडीन का अच्छा स्रोत है और लू से बचाव के लिए भी क्या है, ये रामबाण है, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर,
बिल्कुल। लिखो, प्याज आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है। प्याज आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है। और इसके बाद में प्याज अच्छा, लू से बचाव का। अरे यार सर एक और बात लिखा। हाँ लिखो। ठीक है, इसके बाद में लिखो आप, प्याज में विटामिन बी भी पाई जाती है। विटामिन बी भी पाई जाती है। बी भी। हाँ मतलब बी पाई जाती है, ऐसे लिख लो। आयोडीन के साथ साथ विटामिन बी भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है इसके अंदर, ये कह सकते हो आप। बी। अब देखो, प्याज वैसे देखी जाए तो कहां पर सबसे ज्यादा होता है? राजस्थान में। राजस्थान में जो प्याज का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है कहां पर? जयपुर, अलवर में। बिल्कुल सही है, अलवर और जयपुर। लिखो, अलवर, जयपुर। जयपुर में भी कहाँ थे? जयपुर, सीकर, बहुत है, इतना ही। ठीक है, सबसे ज्यादा अलवर, फिर उसके बाद में जयपुर में, और जयपुर के बाद में सीकर में प्याज सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। और वैसे सबसे अच्छा प्याज या सबसे ज्यादा प्याज कहां पर उत्पादित किया जाता है विश्व में? नहीं सॉरी, भारत में। भारत में सबसे ज्यादा प्याज कहाँ? महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र का प्याज सबसे उपयुक्त माना जाता है। रेड प्याज होता है वहां पर। ठीक है, लिखो, नासिक पहले आएगा, महाराष्ट्र बाद में। भारत में सर्वाधिक नासिक महाराष्ट्र के सबसे उपयुक्त प्याज माने जाते हैं। हाँ, अरे महाराष्ट्र में तो हर प्रकार का फल मिल जाएगा आपको, और क्या बोलते हैं, सब्जियां मिल जाएगी लगभग। सब्जियां तो कम है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है सब्जियां। हाँ, तो उनको बोल देना, वो लेके आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, नासिक, नासिक महाराष्ट्र, नासिक, काशी नहीं, नासिक है। नासिक महाराष्ट्र। लिखो, राजस्थान में अलवर व जयपुर, अलवर व जयपुर में खरीफ प्याज का उत्पादन किया जाता है। खरीफ प्याज का उत्पादन किया जाता है। बस वैसे तो बराबर ही उगाते हैं सब, लेकिन ये अलवर में और जयपुर में क्या है, खरीफ प्याज और उगा लेते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा आगे निकल जाता है। आगे लिखो, कुल भारत का 35-36%, 35-36 बोला है मैंने, 35-36%। कुल भारत का 35-36% प्याज उत्पादन। हाँ, 35-36%। 35 से 36। हाँ, 35 से 36 लिख लो, जो भी। कुल भारत का 35 से 36% प्याज उत्पादन राजस्थान करता है। ये लिख लिया आपने। भारत में लाल प्याज और राजस्थान में पीले प्याज उगाए जाते हैं सबसे ज्यादा। आगे लिखो, प्याज में सुगंध का या तीखेपन का कारण क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लिखो, तीखेपन का कारण, तीखेपन का कारण एलाइल
प्रोपाइल डाई सल्फाइड। ये शायद पहले भी लिखा दिया ना आपको, बता दिया ना। हाँ, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। ठीक है, ये तीखेपन या आप कह सकते हो सुगंध का कारण। सर सुगंध। हाँ, सुगंध आती है ना प्याज के अंदर, खुशबू आती है। ठीक है, या तीखा चरपरा लगता है ना प्याज, कड़वा कड़वा लगता है, तो उसका कारण है। ठीक है, आगे लिखो, प्याज काटने पर आंखों से आंसू निकलना। हेलमेट लगा कर। आंखों से आंसू निकलने का कारण। ठीक है, लिखो इसके अंदर प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड। प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड, एसिड बोले तो अम्ल। ठीक है, ये एक प्रकार का वाष्पशील तत्व होता है। ये जो एसिड है ना, ये वाष्पशील होता है। आप एक चीज नोटिस की होगी आपने कि कई बार आप लोग प्याज काटते हो तो आंखों में कुछ भी जलन वलन कुछ नहीं होती है, और एक बार आप प्याज काटते हो तो आपकी आंखों से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, आंसू आने लगते हैं। देखा होगा, ऐसा नोटिस किया है कि हाँ, इसका कारण क्या होता है कि ये वाष्पशील होता है। अब हवा ऐसे आ रही है, सामने से हवा आ रही है, तो हवा टकराकर ऐसे ही चढ़ेगी आपकी आंखों में, सीधा पूरा जो वाष्पशील होगा वो पूरा का पूरा अंदर जाएगा आंखों में, इससे जलन होगी। अब मान लो हवा इस तरफ से चल रही है, अब आप यहाँ पर प्याज काट रहे हो तो आपकी आंखों में जलन होगी क्या? नहीं होगी, होगी? हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, तीखापन होता है ना, तीखापन होता है, वो किसके कारण होगा? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। और यदि हम बात करें कि आंखों से आने वाली जो जलन होती है, आंखों में जलन होती है, आंसू आते हैं, तो इसका कारण क्या होगा? प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड। ये अम्ल होता है जो एक प्रकार से वाष्पशील होता है। क्या होता है? वाष्पशील, जिसको हम काटते ही क्या होता है? वाष्पित अवस्था में आ जाता है, और वाष्पित अवस्था में आते ही हवा के साथ आपकी आंखों में जलन करेगा। ठीक है, लिखो इसके बाद में, प्याज के बाहरी आवरण का पीला रंग। पीला रंग, अब पीले रंग का प्याज होता है तो वो पूरा ही पीला थोड़ी होता है, पूरा पीला होता है या बाहरी आवरण ही पीला होता है? बताओ। बाहरी आवरण, केवल बाहरी आवरण पीला होता है। जैसे लाल प्याज में देखें तो लाल प्याज में तो फिर भी अंदर वाले जो लाल होते हैं, लेकिन इसमें जो पीला प्याज होता है उसके अंदर पीला नहीं होता है, आउटर लेयर केवल पीली होती है, बाकी क्या होता है? सफेद होता है अंदर से। ठीक है, क्यूरेसिटीन लिखो, क्यूरेसिटीन। ठीक है, इसके बाद में लिखो, लाल रंग का कारण लिख लो, एंथ्रोसाइनिन। क्या बात है, आजकल ये गुड़िया भी पढ़ने लग गई शायद। लिखो एंथ्रोसाइनिन। देखो, एक तो होता है कि आप किसी चीज में देख के बता दो आंसर, एक होता है कि आप पढ़ के आके बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि शायद लगा दिया मैंने कि हो सकता है कि ये देख के भी बोल सकती है और पढ़ के भी आके बोल सकती है, तो इसलिए। हाँ, तो पीला रंग किसके कारण? क्यूरेसिटीन के कारण। किसके कारण? क्यूरेसिटीन। इन चीजों का ध्यान रखना, ये 4 लाइनें लिखाई है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है, आज दिन तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो इन्हीं में से पूछा गया। देख लो, ऐसे एग्जाम उठा के, एग्जाम के पेपर है ना, और हाँ, एग्जाम के पेपर उठा के देख लो। हाँ, तो तीखेपन का कारण, आंखों से आंसू निकलने का कारण, और पीले रंग का और लाल रंग का कारण। ठीक है, लिखो इसके बाद में, क्यूरिंग लिख लिया था आपको, क्यूरिंग लिखा दिया था ना। भंडारण से पहले धूप में सुखाने की जो क्रिया होती है वो क्यूरिंग कहलाती है। ठीक है, और अंकुरण को रोकने के लिए एमएच है। ठीक है, इसके बाद में लिखो आप, प्याज का भंडारण है, प्याज का भंडारण है,
प्याज का भंडारण है 2 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 2 से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसके बाद में लिखो 65 से 70% आर्द्रता, और 5 से 6 महीने तक 5 से 6 महीने तक भंडारित किया जा सकता है। ठीक है, क्या है यहां पर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 65 से 70% आर्द्रता। आर्द्रता यहां पर इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता ज्यादा नहीं रखनी है। जैसे हमने देखा कि जैसे संतरा का हमने जैसे आम का भंडारण किया था तो 80 से 90% आर्द्रता, 80 से 90 औसतन मान लो रे भाई, किसी में 80 85, किसी में 85 से 90% आर्द्रता, तो उनमें इतनी आर्द्रता रखी जाती है, जबकि इसमें इतनी आर्द्रता नहीं रख सकते। यदि ज्यादा आर्द्रता रखोगे तो क्या हो जाएगा, फुटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुटान। इसलिए आर्द्रता आपको क्या करनी है, यहां पर कम रखनी है। तो 5 से 6 माह तक आराम से क्या किया जा सकता है, प्याज का भंडारण किया जा सकता है। फिर आगे लिखो, इसके बाद में प्याज में परागण, आप लिख लो परागण, लिखो डायरेक्ट ही परागण है। और परागण क्या होता है, पर परागण होता है। और परागण करता कौन होगा, इसके बाद में आगे लिख लो परागण करता, करता कीट, कीटों में मधुमक्खी प्रमुख है। मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी। हाँ बिल्कुल मैं सही लिख रहा हूं, ठीक है। इंक डालो, क्या हो गया, हाँ लिखो रे आगे। प्याज कैसा पादप होता है, एसडीपी होता है, एलडीपी होता है, एनडीपी होता है, एमडीपी, एसडीपी होगा। अरे सर्दियों में उगाया जाता है तो कैसा होगा, एलडीपी। तो लिख लो लॉन्ग डे प्लांट होता है, एलडीपी। ठीक है, इसके बाद में लिखो प्याज में हाँ कवक रोधी तत्व है। प्याज में कवक पाया जाता है रोधी तत्व है। केटकोल, ये जो तत्व होता है ये प्याज में कवक रोधी होता है। हाँ केटकोल या केरकोल, केटकोल, थैंक यू सर। केटकोल यानी, तेरा नाम क्या है, राहुल, राहुल यानी गुज्जर, ठीक है। ये तत्व का नाम है, केटकोल यानी कुछ नहीं होगा, क्या होगा, केटकोल यानी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अरे ठीक है, कवक रोधी तत्व है। अब देखो कवक रोधी तत्व केटकोल पाया जाता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे दाद हो जाता है ना, दाद जानते हो, दाद, ठीक है, रिंग वर्म जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो दाद जो होता है ना, दाद, उसके लिए आप लोगों को ऐसे बताया जाता है, घर वाले ऐसे देसी दवाई, देसी नुस्खा बताते हैं कि नहीं उसके अंदर क्या करना है आपको, कि जैसे आपके सरसों का ऑयल होता है, उसके अंदर लहसुन प्याज की पत्तियां डालो, उसके अंदर उसको गर्म करो थोड़ा और उसको लगाओ, तो उससे क्या होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है उसके अंदर, ठीक है। क्यों, हाँ टोटल केवल लहसुन भी लगाते हैं, प्याज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्यों इनकी सिफारिश क्यों की जाती है, अरे कीटाणु। तो देखो जो आपका दाद होता है, रिंग होता है, वो किसकी वजह से होता है, केवल कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से। और कवक की वजह से होने के कारण यहाँ पर कवक रोधी तत्व पाया जाता है। तो ये क्या करता है, इसको रोकने का कार्य करता है, इसको रोकने का कार्य करता है केटकोल, ठीक है। इसके बाद में लिखो आगे, प्याज के निर्यात
निर्यात हेतु लाल प्याज सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है क्योंकि ये क्या होता है, आगे लिखो इसके अंदर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीले प्याज की मांग ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीले प्याज की मांग सबसे ज्यादा होती है और निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, लाल प्याज। अब भेज तो किसको सकते हैं, लाल को, लेकिन मांग किसकी ज्यादा है, समझ गए, उल्टा सिस्टम है ना। हाँ, तो आगे लिखो इसके बाद में, चलो बीज दर लिखो। बीज दर एक तो होती है जो बीज दर होती है नर्सरी के लिए, आप जानते हो, पौध तैयार करके, नर्सरी तैयार करके, और एक होती है सीधी बुआई हेतु। अब बताओ, नर्सरी में ज्यादा बीजों की आवश्यकता होती है या सीधी बुआई में, बताओ। नर्सरी में ज्यादा होगी, सीधी बुआई में, जैसे हम छांट के नहीं प्याज बोते। हाँ, तो उस हिसाब से लिखो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और यदि हम उसके सीधी बुआई करेंगे ना, तो उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हाँ, नहीं ज्यादा नहीं है, हाँ ज्यादा है, ठीक है, लिखो। पागल है क्या? अरे यहाँ पर क्या है, नर्सरी का क्षेत्रफल अलग होता है, क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर। अरे प्याज की नर्सरी का क्षेत्रफल लिखो, प्याज की नर्सरी का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर। हेक्टेयर थोड़ी आएगा, नहीं 500 वर्ग, बेटा मान लो बेटा, बदमाश मत कर, ठीक है। नर्सरी के लिए क्षेत्रफल कितना, 500 वर्ग मीटर। ध्यान रख लेना, सब्जियों में एकमात्र यही है अकेली जो ऐसी है, प्याजी, हाँ अकेली, हाँ प्याज। देखो मटर, नाम क्या है, मटर, पर रानी है, क्या करें, ठीक है। हाँ मंगवाएंगे अभी, ठीक है, अभी मैं खुद ही जा रहा हूँ लेने के लिए। हटा दो इसको, नर्सरी के लिए क्षेत्रफल लिख लिया। फिर इसके बाद में लिखो, शल्क द्वारा बुआई करने पर 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्या शल्क द्वारा, ये बीजोत्पादन की विधि है। नहीं 4 से 5 नहीं, 10 से 12 क्विंटल, ठीक है। इसके बाद में लिखो, इसमें शल्क की मोटाई 1 से 2 सेंटीमीटर, क्विंटल पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में। हाँ, उत्पादन नहीं है, अरे शल्क द्वारा बुआई बीज दर, अरे वो नहीं करते, जैसे प्याज हो गया हमारे पास, ठीक है, उसको काटा हमने, लगा दिया, फिर उसके नलडे आते हैं, उसको उसके ऊपर है ना बीज आते हैं, बीज उत्पादन के लिए कह सकते हो, बीज उत्पादन के लिए, ठीक है। अरसनाथ
मोटिया बोलते हैं। हाँ, हर्षनाथ मुंह मत फाड़। ठीक है, आगे लिखो रे। मर्दा का पीएच, अरे मर्दा का पीएच लिखो। कैसी मर्दा में? देखो लिखो मर्दा पीएच लिखो 6 से 6.5 पीएच, 6 से 6.5 पीएच। अंकुरण के लिए तापमान, अंकुरण के लिए तापमान, ठीक है, लिखो इसके अंदर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में लिखो 21 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, औसत तापमान लिख लो इसमें 15 से 20 डिग्री। और नर्सरी का समय, नर्सरी लगाने का समय, नर्सरी लगाने का समय लिखो दिसंबर जनवरी। जरूरी जरूरी बोल। ठीक है, देखो नर्सरी लगाने का समय दिसंबर जनवरी में नर्सरी तैयार करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में कब, कितने दिनों बाद में नर्सरी तैयार हो जाएगी इसकी? 4 से 6 सप्ताह, बिल्कुल, मतलब 1.5 माह के आसपास इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर नर्सरी तैयार होने में लगा समय, नर्सरी तैयार होने में लगा समय। हाँ ठीक है, नर्सरी तैयार होने में लगा समय कितने दिन? ठीक है, अलग लख लो इसको 6 से 8 सप्ताह। अरे अरे रुक जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको लिखाया था सभी सब्जियों में नर्सरी तैयार होने का समय कितने दिन? 4 से 6 सप्ताह। बस खुश हो गए? 608 बनेगा। हाँ लिख लो 4 से 6 सप्ताह ही लिखो आप, तो लिखो 4 से 6 सप्ताह ही लिखो। हाँ लिखो, ठीक है। हाँ फिर इसके बाद में लिखो आप, हाँ लिख लो आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। बेटा क्या प्रॉब्लम है क्या आपके, है ना? अपवाद है ये भी। हाँ ये ऐसे ही बोलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो 4 से 6 सप्ताह। लिख लिया? अपवादों को पटाने वाला। अब आज इसकी नियम आ गए, न्याय की बात की। ठीक है, लिखो इसके बाद में प्याज और लहसुन, प्याज व लहसुन दोनों एक ही तुमड़ी के बेले हैं।
समझ गए क्या? बस आप समझने चाहिए। और यह जरूरी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक ही बेल के तुम्बे। हाँ, अब यहां पर इसके अंदर, इन दोनों के अंदर एक ही रोग लगता है, पर्पल ब्लॉच। रोग का नाम है पर्पल ब्लॉच। और ये रोग जो होता है, ये अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया पोरी कवक द्वारा होता है। अल्टरनेरिया पोरी कवक, पोरी पोरी पर्पल ब्लोच। पर्पल का मतलब क्या होता है? बैंगनी रंग। ठीक है, मतलब बैंगनी रंग। ब्लोच का मतलब होता है धब्बे, तो बैंगनी धब्बे भी लिख सकते हो इसको। तो अल्टरनेरिया पोरी, स्पॉट को भी धब्बे बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखो इसके बाद में। सुन लिया। प्याज में लगने वाली प्रमुख सूत्रकृमि। प्याज या लहसुन? हाँ, प्याज और लहसुन दोनों लिख लो। सूत्रकृमि, सूत्र कृमि लिखो रे। आज क्या है, कुछ लोग ऐसे हो रहा है उनके कि पिटाई हो जाए हमारी। डाइटिलेकस डिप्साई, डाइटिलेकस डिप्साई। आज है ना, कुछ लोग पिटने में है, तो उनके जब तक है ना, वो होता है ना, एक जुनून होता है। हाँ, ठीक है ना, जुनून होता है एक प्रकार का कि आज मेरे को पिट के ही जाना है। ठीक है, लिखो, नोट लगा के लिख। लवणता रोधी किसमें? लवणता, और तो किसकी लिखाऊंगा? लवणता रोधी किसमें लिख लो? हिसार टूर पंजाब सिलेक्शन। सिलेक्शन, अरे सिलेक्शन, सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन। दोनों अलग है, एक ही है? हाँ, जो भी अलग अलग है दोनों। हिसार टू और पंजाब सिलेक्शन लिख लो जल्दी से। हाँ, दो ही है बस, दो ही है बस, दो ही है। अब लिखो प्रमुख है कीट। ध्यान रखना, ये जो कीट और रोग लिखाऊंगा दोनों के होंगे, सल्क वाली फसलों के दोनों के। एक ही तुमड़े के दो बेल, या एक बेल के दो तुमड़े, है ना। हाँ, ऐसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग समझ जाने चाहिए बस, और कुछ नहीं है। हाँ, तो आगे देखो, सूत्रकृमि डाइटिलेकस डिप्साई। ठीक है, अब इसके बाद में लिखो प्रमुख कीट, प्रमुख कीट। अरे प्रमुख कीट लिखो, और पहला कीट, आवाज नहीं रे, बिना फालतू में लोकेश, अब 13 नंबर आने वाला है। ठीक है, हाँ, पर्णजीवी या थ्रिप्स, पर्णजीवी या थ्रिप्स, पर्णजीवी या थ्रिप्स लिखो। इसका क्या लिखोगे? इसका जूलॉजिकल नेम लिखो।
यह प्याज का महत्वपूर्ण कीट है। यह प्याज का महत्वपूर्ण कीट है। महत्वपूर्ण कीट है। इसके बाद में लिखो पर्णजीवी थ्रिप्स, है ना? हाँ वही वही है ना? हाँ इसमें मतलब यह पत्तियों का ऊपरी भाग सूखा देता है। यह पत्तियों का, यहाँ पर लिख लेना आप जूलॉजिकल नेम, ठीक है? और आप लोग भी कमेंट में बताना, ठीक है? हाँ लिखो प्याज का महत्वपूर्ण कीट है और यह प्याज के ऊपरी भाग को सूखा देता है। पत्तियों के ऊपरी, हाँ पत्तियों के ऊपरी भाग को सूखा देता है, ठीक है? ए इधर मत देखो। ले दो इसको। नियंत्रण लिखो रे, नियंत्रण। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिखो लिखो आराम से, आराम से। प्याज की पत्तियों के ऊपरी भाग को सूखा देता है। अब इसके बाद में नियंत्रण, नियंत्रण लिखो इसका। किस किस को लिखाऊं मैं नियंत्रण? पहले हाथ ऊपर करो। हाँ बताओ नियंत्रण, नियंत्रण। कीटनाशी का छिड़काव करें। कीटनाशी का छिड़काव करे, बिल्कुल सही है। क्या बात है, देख लिया? नहीं देख लिया। नियंत्रण बताओ रे। एसीफेट, अरे एसीफेट, अरे मेलाथियन तो रस्सू से के लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। तो एसीफेट या मेलाथियन कर लो बस। हाँ आगे लिखो प्रमुख रोग। हाँ प्रमुख रोग, रोग रोग वही पर्पल ब्लोच। लिखो रे, पहला रोग लिखो पर्पल ब्लोच। अब इसका भी लिखाऊं क्या जूलॉजिकल नेम, रोग कारक का नाम? वो लिख रहा है अल्टरनेरिया पोरी। वो तो लिखा है मैंने कि प्याज और लहसुन का प्रमुख रोग है। तो प्याज माई को अलग 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 हट के कुछ। हाँ डेमो, बिल्कुल डेमो दे रहा है, ये अलग अलग डेमो दे रहा है वहां पर। ऐसे तो सब में हो जाएगा वो। हाँ बच्चे हैं अभी छोटे, कैसे समझेंगे? लिख लो लिख लो। हाँ लिखो रे। पत्तियों व कंधों पर बैंगनी रंग के धब्बे। कौन बोल रहा है? हाँ जूलॉजिकल नेम आएगा, रोग कारक, फिर जूलॉजिकल नेम उसका, फिर लिखोगे उसके बाद में, ठीक है? हाँ लक्षण पत्तियों व बल्ब पर, मतलब प्याज पर बैंगनी रंग के धब्बे, बस। अरे पर्पल ब्लोच हो गया ना, बता दिया ना, पहले बता दिया था आपको, ठीक है? इसमें कोई समस्या नहीं है, दोहराई नहीं है इसमें, ठीक है? हमारी कमी, ठीक है? नाइट्रोजन को फास्फोरस में घोल के पिला दोगे ना, बैंगनी रंग के धब्बे हो जाएंगे, ठीक है? हाँ लिखो रे आगे। नियंत्रण लिख लो इसका, बाविस्टीन। नियंत्रण बाविस्टीन।
मैं कुछ ऐसे कर सकता है क्या? हैं? अरे ये तो लिख ले तू, चल लिख ले, तेरी इच्छा है ना, चल लिख। मेन को जी भी लिख या मेन को जी। ठीक है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे, स्वाहा। हाँ, फिर इसके बाद में लिखो गुलाबी सड़न रोग। दूसरा गुलाबी सड़न रोग। अभी मैं कहीं जाके आया था, ठीक है, वहां देखा मैंने कि लूटने वाले होते हैं ना, लूटने वाले वो क्या करते हैं, जैसे दान पेटी होती है ना, दान पेटी, उसमें नहीं वो छाबड़ी रखते हैं, छाबड़ी। इसमें इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो। जैसे ही डला, जैसे ही डला बस, ठीक है। गुलाबी सड़न रोग लिखो इसके अंदर, इसको पिंक रोट, पिंक रोट, पिंक रोट रोग कहते हैं, पिंक रोट रोग इसको। देख ए इधर देखो रे, देखो गुलाबी सड़न रोग क्या बोलोगे, ठीक है। लिखो इसके बाद में, यह रोग पायरेनोचीटा ट्रेस्ट्रप्स, पायरेनोचेटा, इसका रोग कारक का नाम लिखो रे, पायरेनोचेटा ट्रेस्ट्रप्स, ट्रेस्ट्रस नहीं, ट्रेस्ट्रप्स पे और लगाओ इसके बीच में, ट्रेस्ट्रप्स, ट्रेस्ट्रप्स, हाँ ठीक है। पायरेनोचेटा ट्रेस्ट्रप्स क्या है, ये कवक है, अरे कवक है, कवक, ठीक है। लिखो नियंत्रण, नियंत्रण लिखो रे, नियंत्रण लिखो, नियंत्रण लिखो, मेन को जेब, मेन को जेब, मेन को जेब लिख लो। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे, ठीक है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे, बस। गुलाबी सड़न हो गया कंप्लीट। 2 बजे या 5 बजे, कितने बजे? अभी तो 2 बजने में 15 मिनट कम है, ठीक है। फिर 2:30 बजेगी और फिर छुट्टी होगी आपकी, ठीक है। आगे लिखो दैहिक विकार, दैहिक विकार, बिल्कुल बिल्कुल नाश्ता करवाएंगे आपको। अभी मैंने एक ट्रक है ना गुलाब जामुन और एक ट्रक है ना मैंने वो बर्फी का मंगवा दिया है, ठीक है। एक पिकअप मंगवाई है नमकीन की, ठीक है। हाँ, दैहिक विकार। और पहला है, पहला रोग है, पहला रोग लिखो दैहिक विकार में, लिखो रे, प्याज में नाड़ा रोग, प्याज का नाड़ा रोग, प्याज का नाड़ा रोग लिखो। प्याज की फसल में लिखो ये क्यों होता है, देरी हो जाए, तापमान बढ़ जाए, इसके कारण क्या होता है, ये रोग उत्पन्न हो जाता है, प्याज में नरडा रोग। लिखो नरडा, नरडा, नरेडा, नरेडा, हाँ नरडा। या तो रोपाई में देरी, मतलब बुआई में देरी हो जाए, और या फिर क्या हो जाए, तापमान अधिक हो जाए।
अधिक तापमान और बुआई में देरी। ठीक है, इसके बाद में लिखो, हाँ इसके दूसरा लक्षण लिख लो, इसका लक्षण कह सकते हो, हाँ लक्षण कह सकते हो। लिखो, बढ़वार रुक जाती है और नरडे बन जाते हैं। बढ़वार रुक जाती है, प्याज की मोटाई रुक जाती है या बढ़वार रुक जाती है और नरडे बन जाते हैं। नरडे नहीं, मोटे। हाँ, इसे बोल्टिंग रोग भी कहा जाता है। इसे बोल्टिंग रोग भी कहा जाता है। हाँ, नरडा या बोल्टिंग एक ही बात है। क्यों? हाँ आएगा आएगा। क्यों पेपर तो ही बनाऊंगा। वास्तव में ये बात कर जाए। आगे लिखो, बोल्टिंग प्रतिरोधी किस में लिख लो। कहाँ हो गई किसमें? अर्ली ग्रेनो, अर्ली ग्रेनो। अर्ली ग्रेनो। ये हो गए रोग और कीट कंप्लीट, किसके? प्याज और लहसुन दोनों के। अब लिखो प्रमुख किस्में, प्यारी प्यारी किस्में। बस बस, हाँ प्यारी प्यारी किस्में ऐसे लिख लो, प्यारी प्यारी किस्में ऐसे लिखो। ठीक है, अब लिखो लाल प्याज की किस्में, लाल लाल प्याज की किस्में। लाल प्याज की किस्में, बस किस्मों के नाम लिखने हैं, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लिखते जाओ। पूषा रेड, पूजा, पूसा, पूसा रेड, वही नासिक रेड। कानाम गिरीश पानी पूसा रेड, नासिक रेड लिख लिया क्या? हाँ ज्यादा नहीं है बस। उदयपुर 101, उदयपुर 103, उदयपुर 101, उदयपुर 103। ठीक है, इसके बाद में लिखो N53 इंपोर्टेंट। हाँ, पंजाब सिलेक्शन, अर्का निकेतन, अर्का, अर्का निकेतन लिख लिया। अर्का प्रगति, अर्का प्रगति, अर्का लालिमा, अर्का लालिमा। हाँ चलो ठीक है, लिखो अर्का लालिमा, अर्का लालिमा लिख लिया। लिखो पूसा मदावी, मेधावी, पूसा लिखा दी ना पंजाब सिलेक्शन, पंजाब सिलेक्शन बोल दी ना कितनी बार पहले वो। और इसका ध्यान तो क्या है कि किसके चोट लग रही है किसके नहीं लग रही है, ठीक है, वहां रहता है इसका ध्यान तो। चलो लिखो रे। हाँ तो देखो पूसा मेधावी हो गई, इसके बाद में लिखो आप हिसार टू, हिसार टू, टू टू टू, अर्का बिंदु,
ऑर्डर ऑर्डर इशारा को आगे कर दिया। अर्का बिंदु, अर्का बिंदु, एग्री फाउंड डाई रेड, एग्री फाउंड डाई रेड, पंजाब रेड राउंड, पंजाब रेड राउंड, ठीक है। अब लिखो सफेद प्याज की किस्में, सफेद प्याज की किस्में लिखो, सफेद प्याज की किस्में, कौन से प्याज की किस्में रे? सफेद, हाँ धोड़े कांदे की। लिख लो। उदयपुर 102, उदयपुर 102, 101 और 103। तो ये तो क्या है, लाल रेड की है ना, और उदयपुर 102 सफेद। याद रखना इस चीज को। उदयपुर 2 किसकी, जैसे गंगा 2 थी ना, मक्का, बिल्कुल सही है, बिल्का। हाँ, और बाकी ऐसे। तो 101 और 103 तो क्या है, और ये 102 हाँ सफेद प्याज या पीला प्याज कह सकते हो। गंगा 11 इसकी है, मक्के की है, किसमें? हाँ लिखो रे। फूले सफेद, हाँ फूले सफेद। पंच 48, फूले सफेद, फूले सफेद। पंच 48, पंच 48, पंजाब 48। फिर इसके बाद में लिखो पूसा व्हाइट फ्लेट, अरे बंद करो इसको। फिर इसके बाद हाँ पूसा व्हाइट फ्लेट और पूसा व्हाइट राउंड। पूसा ये बोर्ड पे लिखी हुई है बेटा, ये उतार ले सारी। ओले से लेके आए पंच 48, फूले सफेद, पंजाब 48, पूसा व्हाइट स्प्लेट और पूसा व्हाइट राउंड। फिर इसके बाद में लिखो पीले प्याज की किस्में, सफेद प्याज की लिखा है ना। हाँ बताए दो ही लिखो पीले प्याज की। अर्ली लिखो, अर्ली ग्रेनो, अर्ली ग्रेनो। इसके बाद में लिखो अर्का पीतांबर, अर्ली ग्रेनो, अर्का पीतांबर, अर्का पीतांबर। फिर इसके बाद में लिखो सर वो पेन में भी है फूले सवर्णा, सवर्णा, फूले सवर्णा। फिर इसके बाद में लिख लो अर्पिता, अर्पिता। बस हो गई पूरी। एक तो अर्ली ग्रेनो, अर्का पीतांबर, फूले सवर्णा और ये अर्पिता RO 49।
59 59 49 नहीं 59 5 कर लो इसको बस। बस, ठीक है हाँ ठीक है, लिख लिया। अब एक पैराग्राफ बनाओ, उसके अंदर आपको लिखना है, यही किस्मों के नाम लिखना है, लेकिन दोबारा से लिखना है इसको। देखो बिल्कुल RO 59 59 लिखो। रबी की किस्में, कई बार क्या करता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है रबी की और खरीफ की, ठीक है। पहले रबी की लिख लो फिर खरीफ की लिख लेना। पूसा रेड, नासिक रेड, अरे ऐ लिख लो, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, हाँ। फिर इसके बाद में लिख लो उदयपुर 101, 101, उदयपुर 103, नहीं 102, 102 करो 102, ठीक है। इसके बाद में लिख लो आप पूसा रत्नाकर, कल्याणपुर रेड, थोड़ा स्पष्ट लिखिए सर। पूसा रत्नाकर, स्पष्ट लिख रहा हूँ, कितना स्पष्ट है। पूसा रत्नाकर, कल्याणपुर रेड, दूसरा लिख रहा है। कल्याणपुर रेड। फिर इसके बाद में आप लिख लो कल्याणपुर रेड, राउंड और लगा लो इसके आगे, ठीक है। फिर इसके बाद में लिख लो पूसा मेधावी, मेधावी। फिर लिख लो एग्री फाउंड वाइट रेड, फाउंड एग्री फाउंड, एग्री फाउंड वाइट रेड, नहीं लाइट रेड, लाइट रेड नहीं लाइट, लाइट रेड। और इसके बाद में अर्का बिंदु, निर्यात के लिए उपयुक्त, अर्का बिंदु हिसार टूर पंजाब सिलेक्शन। ये रबी की किस्में हो गई, ठीक है। अब लिखो खरीफ की, एग्री फाउंड डायरेड, एग्री फाउंड डायरेड, ठीक है, पहली किस्म। फिर इसके बाद में लिखो अर्का, अर्का कल्याण, अर्का कल्याण N53, ध्यान रख लेना N53 नासिक 53 है ना, दोनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त। ये N53 है ना, दोनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त, ठीक है। फिर इसके बाद में लिख लो आप अर्का प्रगति, अर्का निकेतन, अर्का निकेतन, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं लिखना है अर्का निकेतन में। फिर इसके बाद में लिखो ये आपका लहसुन कंप्लीट हो गया है, सॉरी प्याज, ठीक है। अब चलेगा आपका, अब चलेगा आपका क्या, लहसुन, ठीक है।